पति ब्रह्मचारी। Few moments later. Hey everyone and welcome back to my YouTube channel। तो आज मैं मेरे नाना और नानी के साथ एक छोटा सा Q&A करने वाली हूँ। तो मेरी नानी का नाम है सुधाबेन अरविंद भाई त्रिवेदी और मेरे नाना का नाम है A.D. त्रिवेदी। A.D. त्रिवेदी। और आप दोनों की एज क्या है? तुम्हारी एज? मेरी 66 और तुम्हारी 74। 74। देखो कितने यंग और कितने फिट है। તમારે કઈ કેવું છે દદુ? તમને વાળીને અમને એમ થાય કે અમે ભગવાન અમારા ઘરે પધાર્યા છે। દીકરી એવડી એવી બહુ રમાડી છે એને। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आपको आज अब दोनों को मेरे इंटरव्यू पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। ये एकदम प्राउड फील हो रहा है कि मेरी छोटी सी बच्ची इतनी स्टार बन गई, हमें बहुत प्राउड हो रहा है। थैंक यू। ददू आप क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वर्ग में पहुंच गया ऐसा मुझे लगता है। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी। जी, आपकी पुरानी स्टोरी, आपकी लव स्टोरी वाह, बहुत ही यूनिक लव है। स्टोरी तो बड़ी है, वो यूनिक है। तो वो सबको जाननी है, मेरे फैंस को भी जाननी है, हम सबको भी जाननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नानी के लिए। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुकिंग की हो और वो कुकिंग वाला खाना कभी बिगड़ गया हो? तो ऐसा कोई किस्सा हो तो बताइए। हाँ, तो पहले मैंने खांडवी बनाई थी, तो उसमें नमक ज्यादा डाल के दिया था। बाद में मैंने उसको आटा वगैरह डाल के ठीक कर दिया। ऐसे कभी बनता है, नमक ज्यादा हो जाता है, तो इसका भी नुस्खा है। उसमें बाजरे का, गेहूं का आटा मिला के उसको नमक कम हो जाता है। हाँ, तो मतलब घबराना नहीं, घबराना नहीं इससे। हाँ, इसका सबका इलाज हो जाता है। नाइस नाइस। ना तो आप बनाते हो खाना? नहीं, मेरे को तो चाह भी नहीं आती। कितने प्राउड। नानी इतना अच्छा खाना बनाती है तो नाना को जरूर। मैं देखता हूँ, वो बनाता है, मैं देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, आपके टाइम में कूल किसे कहते थे? कूल वस्तु शू होती? कूल, ये कूल है। हाँ, आपके जमाने में फेमस वस्तु कई थी? हाँ, तुम्हारा जमाना में सारी वस्तु कई कहवाती? रेडियो, साइकिल, आ बધી एक मॉडर्न गणाती। आज में पहले साइकिल आई थी। हाँ। तो हमको बहुत प्राउड हो रहा था और सब गांव में निकलते थे साइकिल लेके। मेरा बड़ा भैया था, वो भी साइकिल लेके कोर्ट में जा। हाँ, तो ये मतलब कूल था आपके जमाने में। मैं रेडियो लेके गांव में घूमता था। रेडियो लेके घूमते थे। आपकी शादी में सबसे ज्यादा फनी चीज क्या हुई थी? मतलब कुछ मजेदार। शादी बहुत मजेदार थी। मजेदार थी। हम घेटी गए थे, वहाँ हमारी शादी हुई थी। यहाँ उड़ कर गए थे, खाली थाने के पास में बड़ा भैया रहते थे, वहाँ हमारी शादी हुई थी। उड़ कर गई थी। गाड़ी में गए थे और वहाँ हमारी शादी हुई थी। पहले रजिस्टर मैरिज में हुआ था, बाद में रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई थी। क्या नाम था? मैं चक्कू पाड़ा उड़ के आई मेरा घर के बाजू में। हमारा ससुरा मेरे को पूछा चक्कू क्यों नाम पड़ा? मैं तो उड़ के आई इसलिए। उड़ के आई इसलिए चक्कू मतलब चिड़िया। चिड़िया ना पप्पा પછી મને કહેતા ભૂલી જાય કે આ તો સાલું શું કહેવાય કે નો પ્રશ્ન પૂછો તો હારું હતું મારા સસરા કે મારા સસરા બોઠા પડી ગયા। બોઠા में समझता है ना? नहीं समझता। अचरज में आ गया। अचरज उसको बोठा बोलता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप दोनों सबसे पहले मिले थे तो आप दोनों का क्या इम्प्रेशन था? आपको क्या आप एक दूसरे की चीज अच्छी लगी और बुरी लगी? बोलो। मुझको उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। हाँ। मैं स्वभाव में वो मेरे पसंद की है। इसीलिए आप आए। और बुरी चीज और अच्छी चीज दोनों, कोई बुरा नहीं मानेगा? नहीं, बुरे तो मामा का व्यसन था, वो उसमें इन्हें छोड़वा दिया। छोड़वा दिया। देखो ऐसा होना चाहिए। व्यसन मुक्त बना दिया मेरे को। नानी की अच्छी चीज और बुरी चीज? अच्छा, गुड चीज है सारी गुड। अरे यार नहीं, एक तो बुरी होगी, कभी आपको डांटा या कोई चीज आपको ना कोई बात नहीं, उसको डांटना ही नहीं आता। डांटना ही नहीं आता। व्यसन छुड़वाया मुझे, वो अच्छा नहीं लगा। अरे आप आम क्या हलावे थे, मैं समझ जाता हूँ।
तो नाना चुप हो जाते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि आपके फैमिली में पुराना कोई ट्रेडिशन हो, जब कल्चर होता है ना पहले के जमाने में, हाँ। जो अभी हम सब फॉलो नहीं कर रहे, तो वो आपको कोई ऐसी चीज जो मिस होती हो कि पहले कितना अच्छा था, ये आज के जमाने में लोग नहीं कर रहे? पहला सब मर्यादा थे बहन, मर्यादा मर्यादा बहुत पहला वो ही था। बड़ी लोग का सम्मान, सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान और मर्यादा मेन है इस जमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों को आपके पोता पोती में आपकी छवि किस में दिखती है? सभी में दिखती है प्राप्ति, बचपन से प्राप्ति जो रुद्री जो दिया बेन जो एमने हमारा भावभा जो नाना पण ए કેટલું આગળ નામ કમાઈ ગયા છે। हाँ, मतलब सब में दिखती है, तो आशीर्वाद है। सब में दिखती है, सब पांचों बच्चों में हमारी छवि दिखती है, सब में हमारा तो थोड़ा गुण है आया है। प्राप्ति में हम ज्यादा दिखता है, वो मेरी हम शक्ल और हमें मेरी ही छवि है उसमें। वो हम सब सभी नेचर में उसमें मेरा आया है। उसकी मम्मी बोलते कि तू मम्मी जैसी हुई, कि तू नानी जैसी हुई। वो तो है। एकदम ब्रिलियंट है, एक से बढ़कर एक है। पर हम सब नाना नानी से कुछ कुछ सीखते रहते हैं कि हम उनके जैसे आइडल बने। क्वेश्चन है, अभी की लाइफ ज्यादा हार्ड है या पहले की ज्यादा हार्ड थी? हमको तो लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड। लाइफ लगी नहीं, हम नॉर्मल लाइफ लगी है। 50 साल हुए तो हम दोनों में हम कोई भी दिक्कत नहीं आई, एकदम कभी दुख ही नहीं आया। 50 साल कब लेर करता है दुख का दिवस हो तो भी, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। दुख का दिन हो तो भी हम लहर करते हैं, उसका रास्ता निकलते हैं मुश्किल में। साथ रहना ज्यादा जरूरी है। साथ रहना चाहिए। फैमिली साथे हो तो तुमने दुख दूर थी जाए। फैमिली में ज्यादा नहीं लगता। पर अगर आप दोनों अकेले हो तो भी हम हंस लेते हैं यार, याद करके मुश्किल घड़ी में भी साथ और संयुक्त फैमिली का एक मेन मेरा संदेश है। संयुक्त फैमिली बहुत अच्छा है, उसमें बहुत लाभालाभ होता है। बड़ी लोगों का आशीर्वाद है बड़े मेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जी जी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके मतलब ये शादीशुदा रिलेशनशिप हो या जो भी हो, तो शादी जीवन में लड़ाई झगड़े कॉमन है या नहीं होते? मतलब ऐसे कि सब लड़ते हैं और फिर दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोही का पानी हो जाता है, लोही का पानी हो जाता है। एक बार शादी की तो निभानी पड़ेगी, उसमें से सभी रास्ता निकलता है मुश्किल घड़ी का, तो साथ में होना जरूरी है। दूर रह के अलग पड़ के डिवोर्स लेके उसका रास्ता नहीं निकलता। पर कोई कोई बहुत ज्यादा टॉर्चर हो जाते हैं तो वो उसका सभी का रास्ता निकलता है, इसमें डिवोर्स लेके रास्ता नहीं निकलता। वही आपके सीक्रेट मैरिज का राज શું કહેશો તમે? રાજમાં તો પૂછો નહીં यार, लंबी स्टोरी है। बड़ी वो लंबी स्टोरी। छोटी छोटी कह दो, छोटी छोटी स्टोरी। स्माइल करता है तो गમે એટલા થાકી ગયા है तो થાક दूर हो जाता है। हाँ, आज हो ना राज। हैं આ ઉંમરે છે ગમે એવો આપણને થાક લાગે સ્માઇલિંગ આપે એટલે પૂરું થઈ જાય। પેલા છે સ્માઇલ આજથી 40-45 વર્ષ પહેલા આપતા ઈ એટલે આપણે માફ કરો, ઓહો ચાલો ભાવનગર ગયો તો થાકી ગયો ભૂલી ગયો, भुलाए जवाए। करेक्ट, तो मतलब हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते कीप स्माइलिंग कीप स्माइलिंग। हंसता रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो, सभी रास्ता मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिक्ट पेरेंट ज्यादा अच्छे या फन वाले पेरेंट ज्यादा अच्छे? मतलब स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, हम खिजाए रहू चाहिए, या फन हंसते खेलते पेरेंट्स वाले अच्छे? हंसते खेलते रहना चाहिए। पर डांटना चाहिए ऐसा? मतलब डांटने से चाहिए, उसको समय होता है तो डांटना चाहिए, पर उसके साथ मिलजुल के मित्र की तरह रहना चाहिए। डांटने से दुख होता है एक दूसरे को, डांटना मत, हंसते बोलो, गीत में बोलो। माँ बाप की डांट दुख लगे तो गीत में बोलो, गीत में बोलो, गा के डांटो। नहीं सुनते अभी बच्चे, नहीं को बहुत बुरा लग जाता है, उसमें अभी आत्महत्या करते, कोई व्यसन में चढ़ जाते, बहुत सा रास्ता गलत रास्ते पे चले जाते। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चे के साथ फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों यंग जनरेशन, आपको पता है कि यंग जनरेशन बहुत टेंशन लेती है, बहुत ज्यादा सोचती रहती है, तो वो आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब इतना स्ट्रेस क्यों लेके रहते हैं? सब कुछ भी स्ट्रेस हो? स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए,
बुजुर्गों का साथ लेना चाहिए, उसकी सलाह लेना चाहिए, हाँ। उसके पास साथ बैठ के उसका रास्ता ढूंढना चाहिए, तो सभी रास्ता मिल जाता है। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस में मतलब नहीं छोटे रहना छोटे चाहिए। स्ट्रेस लेते हैं ना, पढ़ाई की स्ट्रेस, पढ़ाई जॉब की की स्ट्रेस, स्ट्रेस। तो उसका मेहनत करना चाहिए। टेंशन मत रखना, स्ट्रेस कोई भी बात का टेंशन रखता है तो मगज ढीला हो जाता है। पर सबको पैसों की टेंशन होती है ना। कोई आदमी कुदरत देता ही है, स्ट्रेस में छप्पर फाड़ के याददाश्त कम देता हो है, जाती हैं? छप्पर फाड़ के पैसा देता है। स्ट्रेस में याददाश्त कम हो जाती है, इसमें स्ट्रेस में याददाश्त कम हो जाती है। स्ट्रेस में आगे गलत रास्ते पे चले जाते हैं ना। ईश्वर पर श्रद्धा रखो और मेहनत करो पढ़ाई में। कोई भी मुश्किल घड़ी में ईश्वर को साथ दो, याद करो तो सभी रास्ता मिल ईश्वर नहीं साहब। जाता है। इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। बराबर, एकदम बराबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों के हिसाब से लव मैरिज ज्यादा अच्छी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज अच्छा है। अच्छा है। अरे फाइन, अच्छा है। લવ મેરેજ ક્યું અચ્છા है ये भी तो बताओ। કારણ કે અત્યારે જે બને છે 100% માં લવ મેરેજ કરે છે ને અમારે તો હાર્ડલી સંસ્કારમાં લવ મેરેજ કરેલા છે हाँ। કે એને મેં સંસ્કાર જોયા કે સંસ્કાર ઇઝ ગુડ. મને એમનો સ્વભાવ, અમને ફેમિલી બહુ ગમ્યું મને। हाँ, तो मतलब नाना ફેમિલી બહુ મને પસંદ હતું અને સ્વભાવ બહુ પસંદ હતો। तो मतलब दिखावे पे नहीं करनी चाहिए हाँ, मैरिज। नाना ने संस्कार देखे और नानी ने भी उनका नेचर देखा, फैमिली देखा, तो मतलब दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। સંસ્કાર पे जाए. तो और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेरे नाना नानी की भी लव मैरिज हुई है। तो अब मैं थोड़ा सा आपका लव मैरिज का किस्सा सुनना चाहूंगी। डोल पहला हमारा वाइफ तन थोड़ा दद्दू हिंदी हिंदी में मैं बोलता हूँ. मेरा मिसेज तन बाल भी खकड़ाता था ने तो मैं समझ गया कि वो है, तो मेरा बारी माथे मैं हाय करूँ. एक वक्त मेरा सासू जी तन वक्त सासू जी ने बोला तन वक्त डोल खकड़ाई थी, मेरे को हाय जब मैंने डायलॉग बोला क्या त्यार मैं गांव छोड़ के गेट ही चला गया 5 किलोमीटर दूर. मैं कि तो मेरा पंचर हो गया. ओ बाप रे। मतलब इन लोग ने कोड रखा था कि 3 बार बाल्टी ऐसे नीचे धक 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 करे तो नानी आई है, पर एक बार उन नानी की मम्मी ने कर दिया तो नाना ने उनको हाय कर दिया गलती से। और क्या किया था? आपकी लव मैरिज कैसे हुई थी? लव मैरिज में उठ के आई हमारी बात. पहली बार आप दोनों ने एक दूसरे को देखा तो क्या लगा कि इससे शादी करनी चाहिए? ऐसा क्या आपको थॉट आया? उसका संस्कार ऐसा था ने देखा. तो पहली बार में संस्कार कैसे पता चला? अरे मेरे को तो मैं पीएचडी खेला था. मेरी ननद मेरी सहेली थी, वहाँ मैं हर रोज आया करती थी, हम साथ में खेलते थे। इसमें हमारी लव हो गई। હા હા પાકું પાકું. બીજું શું હતું? તમે એટલે સ્ટ્રગલ હશે ને બહુ બધું? હા એમાં થોડું ઘણું નડતર હોય એના નડતર મારા હોય. સસરાજીએ ધંધુકા એને ભણવા મોકલી દીધી. हाँ, वो तो होता ही है, किसी के पापा आपा नहीं मानेंगे। પછી હું હનુમાનજી દાદાને માનવા ને તેમના મારા સસરાએ માની ગયા મને કે આ તો ભગત છે. वाह वाह वाह, देखो टिप्स दे रहे हैं नाना। भक्ति होनी चाहिए। ભગત છે કે ભગત સાથે કરો વાંધો નહીં કે બસ. इतनी लव स्टोरी और कुछ लव स्टोरी नहीं है? बस लहर की लव स्टोरी है. लहर की लव स्टोरी जो अभी भी चलती, अभी भी ऐसे लव स्टोरी जैसे ही रहते हैं ना, हंसते खेलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सक्सेसफुल होना हो या लाइफ में बहुत टॉप पे पहुंचना हो तो उसका सीक्रेट राज क्या है? मंत्र क्या होना चाहिए कि तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, अच्छे दिमाग से भी शांत रहना है, तो उसका मंत्र क्या है? उसका मंत्र है मेहनत करो और आगे बढ़ो। मेहनत करो और आगे बढ़ो, आनंद से रहो। ईश्वर भक्ति तो होनी चाहिए पहले। जात का टेंशन नहीं चाहिए, लहर में रहो तो तुमको सब मिलता है. सब रास्ता। पर सब पैसों के पीछे बहुत भागते हैं ना, कमाने ये के खोटा लिए। है. पैसों के पीछे पैसा लोही जरूरी नहीं है, हम आनंद से रह सकते हैं। शरीर का लोही पानी हो जाता है. पैसा तो आते जाते लक्ष्मी है, जाती रहते। तो आप दोनों के लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे कौन सा था आज तक का? हमारी मैरिज ही हमारी लाइफ का यादगार दिवस है। तो मतलब भागने वाला यादगार दिवस है या जो शादी हुई थी वो वाला? शादी वाला दिन। भागने वाला नहीं है? भागने वाला का भी लहर आती थी. भागे कैसे थे ये तो बताओ। भागे वो डोल नाचने के लिए मेरे घर के पास ही रहे, एक दीवार के पास डोल लेके आया था. मैं इंतजार में थाम करे डोल रुकी थी, गाड़ी में मैं उसको लेकर चला गया. कौन सी उम्र में भागे थे? 25 साल। मेरी 18 साल थी, हाँ। उसकी 25 साल थी।
ओ मतलब यंग एज में भाग गए। कौन सा पिक्चर देख के भागे थे? पिक्चर तो हम खुद ही पिक्चर है। आपका हमारी लाइफ इज बनाएंगे। पिक्चर, लाइफ इज पिक्चर। नेक्स्ट, आप अपने पोता पोतियों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे ये सारी चीजें सीखे? પોતા પોતીને બધા તમારા છોકરાઓ જેટલા છે બધાથી क्या एक्सपेक्ट करते हो? बच्चे और हमारे फैमिली के बच्चे सबको हमारे बहुत हमारा सोच, हमारा नेचर बहुत अच्छा लगता है और हमारे से वो सीखते थे, सीखते हैं। सब भी छोकरा के देख के हम रोज का 500 ग्राम रोज बढ़ता है हमारा। नहीं नहीं, आप क्या चाहते हो कि आपसे सीखे हम सब? हाँ, हमारे संस्कार हम लहर में रहते, ये वो देखे ये भी लहर में रहता है। पाँच छोकरा वही बच्चे सीखते हैं, बेटे बहू बेटी दामाद वही हमारा सभी वो हमारा सीख लेते हैं कि मम्मी पापा तरह रहना चाहिए। हमारा दाखला देते हैं सभी ठिकाने। बोलो हाँ, बोलो हाँ दद्दू। हाँ बराबर, राइट। क्वेश्चन, बचपन का कोई मजेदार किस्सा? बोलो। हमें गांव में रहना था, अच्छा लगता था। बाद में खेती में भी हमें इंटरेस्ट था। गांव का हमें बहुत अच्छा लगता था। सभी वेकेशन में गांव में, मेरा दादाजी है वो गांव में रहते थे, वहाँ की हम वो वातावरण बहुत अच्छी लगती थी। तो बचपन में क्या खेलते थे आप? गेम्स जैसे अभी हम खेलते हैं, फोन में ज्यादा खेलते हैं हम, पर आपके बचपन में क्या? समरांडिया, ऊतू, अडवादा, सालकादा, मारवादा, छुटे के बेड़ी, सब हम रमते थे। ये भूली गया नाम, इसलिए मैं बोलता हूँ छुटक दड़ी। गांव में तो लड़कियों के लिए तो बहुत खो खो रमते थे। बोलो, भूली गया। मजेदार किस्सा में ट्यूशन में जाते थे, हमारा देसी साहिब था, टीचर था। उसने बोला किसी को कुछ खाना है? तो मैंने बोला मेरे को खाना है। अच्छा, स्टोरियो खाना है? स्टोरियो એટલે પાટું જેને બોલાય ને मार खाना है। હા, પાટા ખાવા જાય। પાટું આમ માર્યું ત્યારે મને ખાધું ખબર પડી કે આ સ્ટોરિયો। पाटा एक जी गया અને मैं दीवार साइड हो गया। इसने बोला कि ये स्टोलिया है। तो आपने बचपन में बहुत मार खाई? मार खाए, शिक्षक का मार खाया है। शिक्षक का मार खाया आपने? खाया? नहीं, हमने नहीं खाया। नहीं। तब मैं बोलूं, बोलो बोलो। हमारे पालिताना हाई स्कूल में प्रेसिडेंट था, प्रमुख था। उसमें एक रिजल्ट आया 100% का, एમાં મારે ગ્રાન્ડ ટોટલ 35 માર્ક આવ્યા। 35 मार्क्स आए थे नाना? 7 सब्जेक्ट में। 7 सब्जेक्ट के? 35। तो यहाँ घर पे डांट पड़ी थी या किसी ने नहीं डांटा? डांट पड़ी थी। कह रहे क्या तुमने नहीं लिखा? मेरे को लिखा है 35 तो आ गया, पर मैंने कहा 7 में 35 आया। 7 मिला के 5 मार्क एक सब्जेक्ट में। फिर भी खुश है? टेंशन है तो टेंशन क्यों लेना चाहिए? 100% हमारे स्कूल में पास थी जाऊँ, एक फेल। अरे और बताओ, अभी सब 80, 90 लाके भी स्ट्रेस में रहते हैं। हाँ। रिजल्ट आए तो रोने लगी हमने। हाँ। इसके नाना जी ने उसका किस्सा सुनाया। हाँ। फिर हंसने लगी। तो यही तो है, हंसाते रहो। और नेक्स्ट, आज की फैशन पर आपका क्या रिव्यू है? मतलब आज की जनरेशन में जो फैशन है, हम ही नहीं, हम तो चलो फिर भी थोड़े से अच्छे बच्चे है ना? टूका कपड़ा नहीं, वो हमको मेरे को नहीं गमता। नहीं गमता, बराबर। और मर्यादा गमता मेरे को। पर किसी को मतलब आगे कल्चर कुछ होते हैं, उसमें गर्मी होती है लोगों को, तो उस हिसाब से लोग थोड़े से मॉडर्न कपड़े पहनने लग गए। शॉर्ट कपड़ा मेरे को नहीं चाहिए। कम्प्लीटली देसी कपड़ा पहनो, सादा। हाँ बराबर, उसमें भी थोड़ी ना गर्मी सादा होती है। पहनने चाहिए। लॉन्ग चश्मा रखो, मोटे બધું બાંધો, પણ તો કરી મર્યાદામાં। थोड़े मर्यादा वाले कपड़े। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। हाँ। તમે શું કહેશો ફેશન પર? फैशन करनी चाहिए, पर हमारे लेडीज का देह प्रदर्शन था, वो ऐसा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। मतलब थोड़े से अच्छे से व्यवस्थित कपड़ा और संस्कार महत्व होता है। कपड़े को इस जमाने के साथ चला लेना चाहिए, बाकी जो संस्कार है वो महत्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट यही कहूंगी, आप दोनों के बीच अंडरस्टेન્ડિંગ का राज क्या? मतलब अंडरस्टेન્ડિંગ આટલી સારી છે અને તમારી લાઈફ આટલી સારી છે,
तो आप आगे के जनरेशन को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, मतलब अच्छी लाइफ के लिए भी ऐसे, हमारी और जैसे successful हमारी के लिए? सब पेढ़ी लहरिया वाली है, लहरिया में समझता है ना, वो भी आनंद करता है। आनंद में रहो, लेट गो करो। जीवन में आनंद, भक्ति और त्रिवेणी संगम होता है तो कोई भी मुश्किल घड़ी का हमारा वडीलों ने आशीर्वाद मेन वस्तु है। पर अब लोग तो रहते ही नहीं है अपने दादा दादी नाना नानी के साथ, दूर हो जाते हैं। स्ट्रेस मत मत तो ये लेना। दुखी हो जाता है, दूर हो जाता है। तो दादा दादी के साथ रहना बहुत अच्छा है। તમારા नाना नानी के साथ દાદા દાદી रहना તમારા ભગવાન છે, આ ઉપર ભગવાન કોઈ જોયા છે? અહીંયા જ બેઠા ही भगवान છે। मैं ऐसा ही मानता हूँ। मिलके तो रहना चाहिए, दादा मिलके दादी के साथ मिलके रहना बहुत अच्छा है और संस्कार में बहुत महत्व का भाग है। नाना नानी और दादा दादी सब भी भगवान लगते हैं। मैं भगवान ने किसी ने देखा, फैमिली बहुत अच्छा होता है। आपको दुनिया दिखाई किसने? माँ बाप ने। वो भगवान है। पर काम के लिए बाहर जाना पड़ता है तो फिर बीच बीच में मिलते रहना चाहिए। ये भी एक भाग है तुम्हारा। मिलते रहना। मिलता है। हमारा बच्चा रहता है भावनगर, रहते हैं तो दर संडे और सैटरडे आते हैं। हम वो सब कितनी अच्छी चीज है। मिलजुल के रहते हैं। अभी हमें ऐसा नहीं लगता कि मैं 8 साल से अलग अलग है। ऐसे रहना चाहिए। ऐसे रहना चाहिए या जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। और अभी मस्त यही हमारा था एक क्वेश्चन आंसर राउंड। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो लास्ट आपको ये इंटरव्यू में कैसा लगा, मजा आया? बहुत अच्छा लगा। हमें हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो तो समझ जाएंगे हाँ, सब। आप लोग समझ लेना और क्षमा करना। मतलब मैं तुमने मैं कितनी बचे गुजराती तड़पती भाषा में बोलता हूँ, तड़पता एरिया में रहता हूँ, इसलिए मैं प्योर गुजराती बोलता हूँ। तड़पती धूप भी है बहुत यहाँ पर। तो बस थैंक यू करके बताने। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, वापस मिलेंगे। ओके, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बोलो, डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। शेयर। बाय। बाय।